झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और झारखंड राज्य विस्थापन संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में जबरदस्त तैयारी है विधानसभा घेराव को लेकर। 24 तारीख को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक एक आंदोलनकारी लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और प्रत्येक आंदोलनकारी अपने साथ में लाल और हरा झंडा लेकर अपने अपने स्थान से निकलेंगे, अपने प्रखंड से, अपने गांव से निकलेंगे और पूरा टोली के साथ आएंगे। देखना होगा कि ये जो जत्था आ रहा है वो जबरदस्त रूप से अपनी मांगों को लेकर आ रहा है और अपने समर्पण के साथ आ रहा है, अपनी भविष्य की रक्षा के सवाल को लेकर आ रहा है कि एक एक आंदोलनकारियों का रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी हो, उनके राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जीते जी कहते हैं कि उनके बाल बच्चों को जो सुख सुविधाएं हैं, जो रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी है वो होनी चाहिए और जेल जाने की बाध्यता को सरकार समाप्त करे और सभी को सम्मान पेंशन राशि दे ताकि हर आदमी सम्मान के साथ जी सकेगा। अगर आंदोलनकारी सम्मान के साथ जिएगा तो निश्चित ही इस राज्य में अगर किसी का सम्मान बढ़ेगा तो राज्य सरकार की सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार आंदोलनकारियों की पार्टी की सरकार है, इसलिए आंदोलनकारी ज्यादा अपेक्षित क्या कहते हैं उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये सरकार हम लोगों की सुने और जीते जी सबको सम्मान दे। इसलिए विस्थापित लोगों के भी मांगे हैं कि जो विस्थापित हुए हैं वो हमारा अलग राज्य के आंदोलन का एजेंडा में भी रहा है विस्थापन का सवाल, तो विस्थापितों को भी जो उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, विस्थापितों को जो पुनर्वास होना चाहिए अभी भी नहीं मिला है, आज भी उनको नियोजन का जो गारंटी होना चाहिए नहीं हुआ है। इसको लेकर हम लोग जबरदस्त तैयारी में हैं। आज 1.5 से 2 करोड़ लोग झारखंड में विस्थापित हो गए, पलायन कर गए, सब हमारे राज्य के शक्तिर थे। हमारा यहाँ पर देख लीजिए कि HEC है, HEC में हमारा सरना स्थल, मसना स्थल, कितने लोगों का जमीन चला गया। आज भी देखिए बोकारो स्टील सिटी प्लांट में जो लोग जमीन दिए वो लोग सारे लोग हाशिए में हैं, वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारी परिवार से ही है। और उसी तरह CCL, BCCL, ECCL से लेकर मैथन डैम हो चाहे आपका चांडिल डैम हो, सब जगह लोग विस्थापित हुए, हमारे जमीनें गई। हम आंदोलनकारी लोग एक एक मुद्दे को लेकर अलग राज्य के साथ साथ में बातों को उठाते रहे हैं। इसलिए साथ ही हम लोगों की मांगों को सरकार संज्ञान में ले और इन बातों को गंभीरता पूर्वक ले और हम लोग मांग करते हैं कि विस्थापन आयोग का गठन माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी घोषणा किए हैं, आश्वासन दिया है कि विस्थापन आयोग करेंगे। उसी तरह से मैं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए झारखंड कल्याण बोर्ड का गठन हो, झारखंड आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन हो और झारखंड आंदोलनकारी कल्याण कोष का भी गठन होना चाहिए। ये हम लोग की मांगे हैं ताकि कल के दिन में जब आयोग खत्म हो जाए, आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वैसे स्थिति में कल्याण बोर्ड रहेगा तो बोर्ड आंदोलनकारियों का परस्यू करेगा, उनके देख रेख अधिकारों का रक्षा का सवाल पे वो आगे अग्रतर कार्रवाई को बढ़ाएंगे और उनके बातों को आगे रखने का काम करेंगे। कल का शेड्यूल क्या है? हम लोग यहाँ पर अपने जो इस उलगुलान के नायक वीर बिरसा मुंडा के स्थल से हम लोग यहाँ पर बिरसा चौक से माल्यार्पण करेंगे। वहां पर हम लोग सबसे पहले अपने और उनके माल्यार्पण करने के बाद बड़ी संख्या में यहाँ से लोग नारेबाजी करते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे, विधानसभा कूच करेंगे। उसमें हम लोग को अपनी मांगे हैं, हमको किसी से बैर और विरोध नहीं है। हम लोग सरकार का संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि आज भी विधानसभा के अंदर में जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रथम अगुवा रहे हैं माननीय के जयपाल सिंह मुंडा, उनका स्टेचू नहीं लगा है, एनी होरो का स्टेचू नहीं लगा है, बिशुन महतो का स्टेचू नहीं लगा है, CP तिर्की का स्टेचू नहीं लगा है या पोर्ट्रेट नहीं लगा है। उसी तरह से अभी BP केसरी का नहीं लगा है, रामदयाल मुंडा जी का नहीं लगा है। तो ऐसे बहुत सारे जो हम लोग के अलग राज्य के आंदोलन के अगुआ साथी रहे हैं, चाहे रमेश सिंह मुंडा है, उनका भी नहीं लगा है हम लोग के आंदोलनकारियों में। इस तरह से सोभरन अंसारी का नहीं लगा है ना। तो हम लोगों की मांग है कि एक एक आंदोलनकारियों को जो हम लोगों के है सबका पोर्ट्रेट लगना चाहिए और सबको सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद झारखंड का आश्रितों को सरकार देगी नौकरी के आरक्षण, ये विधानसभा में
अमित यादव के बयान पर जवाब आया, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पे हम लोग उनका स्वागत करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा अगर पहलकदमी होती है तो स्वागत योग्य है, हम लोग इनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये बातें वर्ष 2021 में 1 मार्च 2021 को भी आया था कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा करके, और हम लोग उस समय भी नहीं आया। कैबिनेट से भी पास है ये मामला कि क्षैतिज आरक्षण देने का मामला में। फिर 30 सितंबर 2024 को हम लोग डेलीगेट्स किए थे, सरोजनी जी थे, हम लोग रोजलिन जी थे और जितेंद्र भाई भी थे, और हम लोग के डेलीगेट्स में हम लोग के अध्यक्ष जी थे जितेंद्र सिंह, विदेशी महतो जी थे। तो हम लोगों ने मिलकर बातें की थी मुख्यमंत्री से उनके आवास में कि क्षैतिज आरक्षण के सवाल पे, तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन है, संशोधन के बाद लागू करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम जीते जी जितने आंदोलनकारी हैं अपने बेटा बेटी को चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मिले। जिस प्रकार से दिसिम गुरु शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी के अगुआ है, आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, तो शिबू सोरेन कितने ग्लेड है, उनका परिवार कितना ग्लेड है। तो हम लोग सभी आंदोलनकारी चाहते हैं कि हम लोग भी ग्लेड हो, आज सभी लोग खुश हों। तो ये खुशी, बेटा बेटी का खुशी को देख के भी हम लोग बहुत खुश हों, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं। और वो लागू हो और जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए राज्य सरकार बीपीएससी में नियमावली लागू करवाए, और नियुक्ति जो कॉलम है, नियुक्ति का कॉलम, सरकारी नियुक्ति का कॉलम है, उसमें झारखंड आंदोलनकारी का कॉलम को भी जोड़ा जाए। ये हम लोग चाहते हैं ताकि सबको सम्मान मिल सके। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के हर डिस्ट्रिक्ट से, पूरे झारखंड से न्यूज आ रहा है, हमारे से वार्ता कर रहे हैं लोग कि दादा हम लोग इतना संख्या में आ रहे हैं, इतना में तो जिस तरह से लगता है कि हम लोग को 50,000 से पार हो जाएंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग पूरे आपको आंदोलनकारी जो जुट रहे हैं, विस्थापित लोग जुट रहे हैं। तो हम लोग को जो डिमांड है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जो हम लोग बराबर मांग करते रहे, नियोजन नीति जो हुआ, रोजी रोजगार हुआ, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करो, ये सभी सब डिमांड जितनी मांग रहे हैं, ये सब हम लोग पूर्ण करने के लिए ही, ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही हम लोग ये सब कर रहे हैं। अब तो इनकी मंशा क्या है, क्या कि विधानसभा में ये बराबर जो बोल रहे हैं कि हम ये चीज देंगे, ये चीज, लेकिन देते तो कोई चीज नहीं है। हमारे इसके पूर्व में पुष्कर भाई हमारे बोले कि 1 मार्च 2021 में ही इसका लागू कर देना चाहिए, और पास हो गया, लेकिन आज तक तो लागू नहीं हुआ। कभी कोई बोलते हैं कि पेंशन दे रहे हैं, जिसी तरह से कल हम विधानसभा का कार्रवाई को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे, उसमें बोल रहे हैं, हमारे जो मंत्री हैं उत्तर दे रहे थे कि सबको जो है जेल जाने वाले को पेंशन मिल रहा है, और फिर बोलते हैं कि लाठी खाने वाले को भी पेंशन मिल रहा है। तब जेल जाने की बाध्यता ही नहीं समाप्त कर रहे हैं, तो लाठी खाने वाले को का पेंशन मिल रहा है। अब पूर्ण जो जेल गया है उसको भी नहीं पेंशन पूर्ण मिल रहा है। तो बीजेपी की सरकार थी जो कि आपको पूर्ण जो है मेडिकल भी किया था 30,000 रुपया हर साल, इन्होंने तो काट दिया, इन्होंने तो दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए ये जो बराबर है बोल रहे हैं, अब इनकी क्या मंशा है, इनकी क्या है, ये तो हम लोग कल जो है इनकी पूर्ण रूप से देखेंगे। आंदोलन तो लगातार 24-25 वर्षों से हो ही रहा है, और ये विडंबना है। आज के अखबार में भी आया है विस्थापितों के मान सम्मान, पेंशन, नियोजन, मेडिकल वगैरह के लिए, लेकिन पेपर में आने से और मुख से बोल देने से, घोषणा कर देने से होता नहीं है। उसको अमली जामा पहनाना होता है, और अमली जामा पहनाने में से यहाँ की सरकार पीछे है। इसका ठोस उदाहरण है हमारे विधानसभा में। अभी चूंकि ये राज्य जो है आंदोलन से सृजित हुआ है, आंदोलन से पैदा हुआ है, तो हमारे महान आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो लोग गुजर गए हैं,
मतलब उनका शहादत हो गया, उनका भी पोर्ट्रेट नहीं लगा है। यहीं से मालूम होता है कि सरकार का मंशा साफ नहीं। जब इतना छोटा सा काम पोर्ट्रेट लगा करके उनको सम्मानित करना है, चाहे रामदयाल मुंडा हो या सीपी तिर्की हो या फिर जयपाल सिंह मुंडा हो, और भी लोग हैं, बहुत से लोग और हैं, उनका पोर्ट्रेट लगना चाहिए। अगर पोर्ट्रेट लगता है 10 दिन के अंदर, अगर पोर्ट्रेट लगता है, तब हम समझेंगे कि झारखंड सरकार का मंशा सही सलामत है। और रह गया बात कि कल हम लोग के साथ में आंदोलनकारी लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी दुखी हैं, 30-40 साल से दुखी हैं। विस्थापित बोल देने से विस्थापित नहीं होता है। जब 30-40 साल पहले जब विस्थापित हुए, यहाँ का अधिकतर परियोजना जो है केंद्र सरकार का है, और जो परिवार विस्थापित हुआ है 30-40 साल के अंदर, तो 100 वर्ष पीछे चला गया। ना उसको नियोजन मिला, ना उसको पुनर्वास मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। मुआवजा का पैसा अभी भी केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अब हिसाब किताब कर रहा है लोग, स्टेट और केंद्र सरकार, कि कौन सा पैसा देना है। अभी केंद्र सरकार को भी पता नहीं है कौन सा पैसा देना है और कौन सा पैसा लेना है, राज्य सरकार को भी पता नहीं है। तो यहाँ पर ये सब जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ खाली झूठ मूठ का ढोल बजाया जा रहा है। झूठ मूठ का ढोल बजाने से नहीं चलेगा। और वो जो गांव का लोग, चौकीदार लोग जो उनका डुगडुगी बजाता है, सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि डुगडुगी बजाने वाला कभी खोज के देंगे। अब सरकार बतावे कि कै डुगडुगी वाला को खोजा है सरकार। अभी तक कै डुगडुगी बजाने वाला को सरकार ने खोजा है और काम किया है। कभी बोला जाता है कि अध्ययन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सुरेश महतो बोले, अब हो गया ना, अब हो गया ना, अब हो गया ना। एक बार में 3-4 बार बोले, हो गया ना। क्या हो गया? क्या हो गया? तो ये सब करने से नहीं चलेगा काम। और वो घोषणा कर देने से और पेपर में बार देने से कि 500 रुपये बढ़ा दिए, 500 रुपये बढ़ा दिए। सरकार को फुर्सत नहीं था, 500 रुपये बढ़ा दिए। जब माइक मिलता था 500 रुपये बढ़ा दिए। अभी जब माइक मिलता है मैया योजना। अरे मैया योजना से पहले सबसे जरूरी था आंदोलनकारी का मामला था। जो 25 साल आंदोलन किया और 25 साल अभी इंतजार किया और आंदोलनरत है, ये जरूरी था। इससे सरकार भी मजबूत होता है, सरकार भी मजबूत होता है। खैर हम तो ये मांग करेंगे कि जो हमारे सीनियर नेता लोग का कुर्बानी हुआ है, उनका पोर्ट्रेट लगाया जाए 10 दिनों के अंदर। और नहीं तो हम लोग समझेंगे कि सरकार का मंशा बिल्कुल गलत है और काला इतिहास उनका तो लिखा ही गया है। अभी भी वो काला इतिहास से बाहर निकल सकते हैं। और हेमंत सोरेन बाबू, आप काला इतिहास से बाहर निकलिए। आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको मुख्यमंत्री के जैसा व्यवहार करना चाहिए। खाली मुंह से बकने से नहीं होगा, बकने से नहीं होगा। मन, वचन और कर्म तीनों को निभाना होगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। उसे हम एक अच्छे ही नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि यह हमारा यह आंदोलन ही नहीं, एक सरकार को चेतावनी देने के लिए ही हम लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने 24 साल से ही आंदोलन करते करते थक गए हैं और हम लोगों ने क्या नहीं कर रहे हैं। हर एक तरह से, हर एक स्तर से हम लोगों ने अपना आंदोलन और जो भी है कार्यक्रम से हम लोगों ने पूरा किया है। पर वो सरकार है कि वो सिर्फ 2 क्षण के लिए काम करती है और उसके बाद में वो फिर कहीं लुप्त हो जाती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ में। अभी आजकल हम लोग का प्रोग्राम है 24 तारीख बंदी का, घेराव करने का। आज पेपर में निकाल दिया कि नहीं, हम आरक्षण दे रहे हैं, फिर पेंशन, नौकरी दे रहे हैं। ये सिर्फ कहने के लिए है हम लोगों का, कुछ नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है। कहे कि अभी हम लोगों का जो मांग जो रहता है उनको सरकार पकड़ती है, ठीक, और उसे पर पूरा नहीं करता। वो पूरा करने के लिए पीछे हट जाता है। सरकार का मंशा ही नहीं है कि हम आंदोलनकारियों को ये सब चीज दें। सरकार चाहती है कि इनको सिर्फ हम लॉलीपॉप देते जाएं और अपना काम कराते जाएं, काम करे जाओ, ये लोग भूखते रहे। इस तरह से काम करा रही है सरकार।
तो हम लोग अब इस सब चीज से एकदम थक के निराश हो गए हैं। पर हम लोग थके नहीं हैं, हम लोग आज भी उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि हम एक आंदोलनकारी हैं, झारखंड राज लेने वाले हैं। तो आज हमारा मनसा वही है कि हम लोग जो अपना मान सम्मान और जो अधिकार है पेंशन योजना, उसे हम लेने का हम लोगों का पूरा हक और अधिकार है। सरकार जो बोलती है कि हम सबों को पेंशन दे रहे हैं, किनको पेंशन दे रही है सरकार? सिर्फ 35,000 को पेंशन देती है क्या? 35,000 से ही क्या 3500 से ही क्या सरकार बदल गया था, राज बना है? सरकार को ये भी दिमाग में नहीं आता है कि 3500 से हम लोग झारखंड अलग राज लिए हैं। यहाँ पर लाखों ने यहाँ पर झारखंड अलग राज के लिए निकले और कितनों ने शहीद हुए, कितनों ने कुर्बानियां दी, कितने विधवा हो गए। ये सब चीज सरकार को दिखलाई नहीं देता है। ये सबसे बड़ा विडंबना है कि सरकार हम लोगों के लिए नहीं सोचती है, और विशेषकर हम महिलाओं के लिए तो सरकार एकदम आंख मूंद के खड़ी। सरकार अगर चाहती, जिस प्रकार अभी उन्होंने मैया योजना का जो कार्यक्रम निकाला, उसी प्रकार से अगर वो झारखंड आंदोलनकारी में जितने महिलाएं हैं उनको भी एक माँ की तरह, बेटियों को तो माना और माओं को तो वो छोड़ दिया। ये सब क्या है? वृद्धा पेंशन भी अभी जो देने का काम किया वो भी अभी रुका हुआ है, वो सिर्फ मैया योजना में चला जा रहा है। ठीक है, मैया योजना भी दे रही है, उनको भी देना है, पर पहले माओ को तो देखो, जो झारखंड अलग राज लेने के समय में इतना कुर्बानियां दिया, हर एक तरह की प्रताड़ना सही है, उनको आप छोड़ के एक मैया लोग को पहले दे रही है, तो माँ लोग क्या करेगी? आखिर वो माँ हार के मान के फिर वो उसी राह पे जाएगी ना जहाँ पर से वो शुरुआत किए थे। तो इसी कारण हो रहा है कि आज हम लोग फिर से झारखंड अलग राज को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। हम लोग जितने भी झारखंड अलग राज बनाने वाले लोग हैं, सबों ने मेहनत किया है, इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि सबों को मान सम्मान और बराबर नीति और बराबर पेंशन देने का काम करे सरकार। ये आंख मिचौली का काम ना करे कि ऊपर नीचे ना करे कि उनको दे और ये ना दे। बीच में बहुत सारा अभी आयोग में बात भी उठ रहा है, वनांचल का भी उठता है और इसका उसका उठता है, पर एक्चुअल में तो हम झारखंड हैं, झारखंड वासी हैं। वो झारखंड बना के हम लोगों ने झारखंड को लिया है, तो इस तरह हम चाहते हैं कि सरकार झारखंड का ही है तो कम से कम झारखंड वासियों को ध्यान दे और उन्हें अपना मान सम्मान देने का काम करे। ठीक।